नमस्कार, एक्टिव टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ की बड़ी खबरें एक नज़र में। राजस्थान अनलॉक 3 की गाइडलाइन, वीकेंड कर्फ्यू सिर्फ रविवार को रात 10 बजे तक फूड डिलीवरी, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, मॉल रेस्टोरेंट के साथ बस सर्विस अनलॉक पर शर्तें लागू। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार कम होने पर मंगलवार रात राजस्थान के गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की। अनलॉक 3 में वीकेंड कर्फ्यू अब सिर्फ रविवार को रखा गया। इसके साथ मॉल, रेस्टोरेंट, मेट्रो और सिटी बसें अनलॉक कर दी गई हैं। सुबह 5 से शाम 5 बजे तक चलेंगी सिटी बसें। प्रदेश के सभी शहरों में सिटी बसें बुधवार से शुरू हो जाएंगी। इसमें किसी भी यात्री को खड़े होकर सफर की इजाजत नहीं होगी। वीकेंड कर्फ्यू के दिन सिटी बसों का संचालन बंद रहेगा। जयपुर में मेट्रो का संचालन भी कल से शुरू होगा, जिसके लिए जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अलग से टाइम की गाइडलाइन जारी करेगा। मॉल में हर दिन अलग अलग मंजिलों की दुकानें खुलेंगी। मॉल खोलने के लिए शर्त लगाई गई है। मॉल सोमवार से शनिवार तक खुलेंगे, लेकिन उसमें मौजूद सभी दुकानें एक साथ नहीं खुलेंगी। मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सोमवार से शनिवार सुबह 6 से शाम 4 बजे तक खुलेंगे। रेस्टोरेंट में सुबह 9 से 4 बजे तक 50% सीटों पर बैठकर खाने की मंजूरी होगी। जिम और योगा सेंटर सुबह 6 से शाम 4 बजे तक खोलने की मंजूरी है। प्रदेश के सभी पर्यटन स्मारक खुलेंगे। श्रीगंगानगर का कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में कोरोना पड़ा कमजोर, कोरोना की विदाई के संकेत। श्रीगंगानगर में नहीं मिला कोई नया रोगी। हनुमानगढ़ में 6 नए मामले। पिछले करीब 3 माह से इलाके के लोगों के लिए संकट बने कोरोना के कमजोर पड़ने के संकेत अब मिलने लगे हैं। मंगलवार को इलाके में नए रोगी का आंकड़ा सुखद एहसास कराने वाला था। मंगलवार शाम आई रिपोर्ट में श्रीगंगानगर में कोई नया रोगी सामने नहीं आया, यानी नए रोगियों की संख्या 0 रही। वहीं हनुमानगढ़ में यह आंकड़ा 6 तक पहुंचा। कोरोना की दूसरी लहर ने एक बार अधिकतम लोगों को चपेट में लिया। अब यह कमजोर पड़ रही है। मिसेज इंडिया राजस्थान व्यापारी ने ही सेटिंग कर दिलाया सुंदरी का ताज। पावर, पैसा और इमेज बनाना चाहती थी प्रियंका। प्रियंका के पति हेड कांस्टेबल की भी दूसरी शादी। मिसेज इंडिया राजस्थान 2019 प्रियंका चौधरी को सुंदरी का ताज भी व्यापारी ने ही दिलाया था। प्रियंका कई फैशन शो में भाग ले चुकी थी। वह बार बार ऑडिशन देकर थक चुकी थी। जयपुर में प्रियंका एक बड़ा सपना लेकर आई थी, लेकिन उसके अरमानों को ऊंची उड़ान नहीं मिल रही थी। व्यापारी का दावा है कि पूरी सेटिंग कर 2019 में उसे ताज पहनाया। व्यापारी ने इवेंट मैनेजर से लेकर सभी से पूरी सेटिंग की थी और इवेंट में काफी खर्चा किया। 4 साल बाद जयपुर आने पर प्रियंका के सपने पूरे होने लगे थे। अब वह रुकना नहीं चाहती थी। वह पावर, पैसा और बड़ी इमेज बनाना चाहती थी। जांच में सामने आया कि हेड कांस्टेबल रामधन की भी प्रियंका से दूसरी शादी हुई थी। हेड कांस्टेबल की पहली पत्नी ने अनबन होने के बाद दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कर दिया था। इसके बाद उसने प्रियंका से दूसरी शादी कर ली थी। प्रियंका भी पहले पति से अनबन होने के बाद उसे छोड़ चुकी थी। हेड कांस्टेबल रामधन टोंक में कार्यरत हैं। पुलिस सूत्रों के कहना है कि रामधन पुलिस लाइन से छुट्टी लेकर फरार हो चुका है। बताया जा रहा है कि पहले रामधन भी जयपुर में ही कार्यरत था। उस समय पहले ही उसका टोंक में ट्रांसफर हुआ था। चलती कार में अचानक लग गई आग। अंदर बैठे 2 लोगों ने कूदकर बचाई जान। गाड़ी में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। देखते ही देखते कुछ ही देर में कार धूं धूं कर पूरी तरह से जल गई। घटना की सूचना पर मकराना पुलिस भी मौके पर पहुंची। कार को जलता देखकर मौके पर आसपास के ग्रामीण एकत्रित हो गए। ग्रामीणों व पुलिस ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, पर कार के पूरी तरह जलने के बाद ही आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई है। पायलट गुट के बगावती रुख को देखते हुए कांग्रेस में जल्द होगी जिला व ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति। 1 वर्ष से भी ज्यादा समय से गंगानगर में रिक्त पड़ा है जिलाध्यक्ष का पद। प्रदेश की सियासत एक बार फिर गरमाई हुई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने एक बार फिर सीएम गहलोत के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। पिछले 3 दिनों से वे दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, परंतु पार्टी आला कमान से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। पायलट व उनके समर्थक विधायकों के तेवर देखकर सीएम खेमा भी एक बार फिर सख्ते में है। पायलट गुट का आरोप है कि 1 वर्ष पूर्व पार्टी हाईकमान के समक्ष सीएम अशोक गहलोत ने जो उनसे वादे किए थे उन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया है। पायलट गुट को न तो संगठन में जगह दी जा रही है और न ही मंत्रिमंडल में। पायलट गुट का यह भी आरोप है कि राजकाज में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। पायलट गुट के बगावती तेवरों को भांपते हुए सीएम व उनके समर्थकों में हलचल तेज हो गई है। सीएम ने अगले माह मंत्रिमंडल विस्तार व राजनीतिक नियुक्तियों के संकेत दिए हैं। स्थानीय
अन्य निकायों में पार्षदों का मनोनयन शुरू भी कर दिया है। साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अगले हफ्ते नए जिला ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की घोषणा भी की है। गंगानगर में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष का पद पिछले 1 वर्ष से भी ज्यादा समय से रिक्त पड़ा है। राजनीतिक क्षेत्रों में कयास लगाया जा रहा है कि अगर कांग्रेस हाईकमान पायलट व गहलोत गुट में समझौता करवाने में सफल हो जाता है तो पायलट गुट को संगठन व सत्ता में पायलट गुट से किसी वरिष्ठ कार्यकर्ता को जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा सकता है। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति करेगी। मुकदमे का क्या फायदा जब जांच ही नहीं करनी। फर्जी RT-PCR मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई नहीं। छुट्टी के बाद धीरज गहलोत ड्यूटी पर। रेमडेसिविर इंजेक्शनों की कालाबाजारी प्रकरण में मुख्य आरोपी अपने पुत्र को गिरफ्तारी से बचाने के लिए उसकी जिला अस्पताल में फर्जी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट तैयार करवाने के आरोपी जिला अस्पताल के सहायक प्रशासनिक अधिकारी धीरज गहलोत से सदर थाना ने एक बार भी पूछताछ नहीं की है, जबकि वे लंबी छुट्टी के बाद पिछले सोमवार से पुनः ड्यूटी पर है। परंतु सदर थाना पुलिस के जांच अधिकारी ने एक बार भी अस्पताल जाकर धीरज गहलोत से पूछताछ नहीं की, जबकि जांच अधिकारी हनुमानाराम इस प्रकरण में PMO 2 सदस्यीय चिकित्सकों की टीम व कंप्यूटर ऑपरेटरों के बयान ले चुके हैं। राहुल गहलोत की फर्जी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जारी होने का मामला सुर्खियों में आने के बाद PMO डॉक्टर बलदेव सिंह ने सदर थाना पुलिस में धीरज गहलोत के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था। आज 1 माह के बाद भी सदर थाना पुलिस ने जांच कार्य को आगे नहीं बढ़ाया। सूत्रों का कहना है कि जब पूछताछ ही नहीं करनी थी तो धीरज गहलोत के खिलाफ मुकदमा ही दर्ज क्यों किया गया। राहुल गहलोत की फर्जी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जारी होने के मामले में जांच के लिए PM ने 2 सदस्यीय चिकित्सकों की टीम गठित की थी। इस कमेटी ने भी 2 हफ्ते पूर्व अपनी रिपोर्ट PMO को दे दी थी। जानकार सूत्रों के मुताबिक राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस ने राहुल गहलोत को गिरफ्तार करने का प्रयास ही नहीं किया और उसे हाईकोर्ट में जाने का पूरा अवसर दिया गया, जिससे राहुल गहलोत कामयाब रहा। हाईकोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। धीरज गहलोत मामले में भी पुलिस किसी दबाव में आकर कार्य कर रही है, इसलिए मुकदमा दर्ज होने के बाद भी सदर थाना पुलिस ने एक बार भी धीरज गहलोत से पूछताछ नहीं की। धीरज गहलोत को पावरलेस कर दिया गया है, परंतु वह ड्यूटी पर रोजाना सरकारी अस्पताल में आ रहा है। पुलिस चाहे तो उससे पूछताछ कर सकती है। नो ए टोल नाका के पास किसानों को एक कमरा उपलब्ध करवाएगी टोल कंपनी। प्रशासन से वार्ता के बाद टोल कंपनी हुई सहमत। कमरे को लेकर चल रहा विवाद समाप्त। गंगानगर पदमपुर रोड पर चक नो ए टोल प्लाजा के समीप कमरा निर्माण को लेकर चल रहे विवाद में आज जिला प्रशासन की मध्यस्थता में हुई बैठक उपरांत टोल कंपनी ने किसानों को एक कमरा सौंप दिया है। किसान विगत कई दिनों से टोल नाका के पास स्थायी रूप से एक कमरा का निर्माण कर रहे थे, जिसे प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर बंद करवा दिया था, जिसे किसान भड़के हुए थे। आज इस मामले में SDM उमेद सिंह रत्नू, तहसीलदार संजय अग्रवाल सहित पुलिस अधिकारियों व किसान नेताओं ने इस मुद्दे पर वार्ता हुई। समझौता वार्ता में प्रशासन ने टोल कंपनी को एक कमरा किसानों को देने की बात कही, जिस पर टोल कंपनी ने सहमति व्यक्त कर दी। वार्ता में कई किसान नेता शामिल हुए।